हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात मिश्रण और साझेदारी वाले चैप्टर लूस एंड बुक से कर रहे थे, रेशो एंड प्रोपोर्शनल। तो हम इसके 20 क्वेश्चन कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई कैसे 21 में मैं क्या बोला हुआ है, हमें 21 में बोला हुआ है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 25:29 है। स्कूल में कुल 270 विद्यार्थी पढ़ते थे। यही रुके दोस्तों, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? 270। अब आप ही बताओ, अगर टोटल 270 विद्यार्थी पढ़ते थे तो अनुपात में कितने पढ़ रहे हैं? 25 और 29। 25 दूनी 50 और 4 54। कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 54। तो आप देखिए टोटल है 270 विद्यार्थी, अनुपात में कितने हैं? 25 और 29। तो यही विद्यार्थी माने जाएंगे दोस्तों। 25 और 29 कितने हो गए? 54 विद्यार्थी। अब क्या काम करो, अब हम ये 25 कौन थे? 25 लड़के थे। 29 कौन थी? लड़कियां थी। तो पहले गुणा करो 25 से। किससे गुणा करो? 25 से। और फिर गुणा किससे करनी है दोस्तों? 29 से। चलो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 25 पंजा 125। 125 तो कौन आ गए? बॉयज आ गए। समझ आया होगा कैसे आ गए। बात करूं अब 29 कौन थे? गुणा 29, तो ये जो 5 है, 29 पंजे 145, ये 145 कौन आ गई? ये गर्ल आ गई, लड़की आ गई। टोटल कितने? 270। आप चाहे तो इनको जोड़ कर देख सकते हैं। 5 और 5 10, 14 और 12 26 और 1 27। टोटल 270 विद्यार्थी है। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? 15 लड़के और 15 लड़कियां और आ गई। अब लड़के थे कितने? 125। कितने लड़के थे? 125। और कितने लड़के और आ गए? 15 + 15। फिर क्या काम हुआ? 15 लड़कियां और आ गई। लड़कियां कितनी थी? 145। कितनी लड़कियां और आ गई? 15। इनका क्या पूछा गया है? तो स्कूल पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो इनके बीच में क्या लगा दो? अनुपात का निशान। तो 125 और 15 कितना हो गया? 140। भाई 5 इसको दे दो 20, 140 अनुपात में 20 इसको दे दो तो 160। 1 0 से 1 0, 2 से 14, 2 8 16, यानी 7:8। कितना हो जाएगा? सी आपका आ जाएगा 7:8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हुआ? 125 विद्यार्थियों की कक्षा में 20% विद्यार्थी नृत्य कर सकते हैं। आओ भाई, 125 विद्यार्थियों की संख्या में 20% विद्यार्थी नृत्य कर सकते हैं। कितने? 20% विद्यार्थी। देखिए दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 20% की फ्रैक्शन जिनको नहीं आती, मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। तो 20/100 हो जाएगी, यानी 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी 1/5 होती है। यानी 20% लिखो या 1/5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 125 का 1/5 करोगे तो काटोगे तो 25 पंजे 125। तो जो 25 विद्यार्थी आप देख रहे हैं ना, ये 25 विद्यार्थी आगे नृत्य वाले। कौन से आगे? नृत्य वाले। अब ठीक है, अब हुआ क्या? इसके बाद कक्षा के कुल विद्यार्थियों का 1/5 गा सकते हैं। 1/5 क्या कर सकते हैं? गा सकते हैं। थे कितने? 125 ही। 125 का 1/5 भी गा सकते हैं। फिर 5 से करोगे तो वही 25 आएगा। 25 पंजे 125, यानी 25 वो विद्यार्थी है जो गा सकते हैं। मैंने खाली गा ही लिख दिया, ठीक है। और गा अच्छा सा नहीं लगता, गाना लिख लेता हूँ। ये लो, अब हुआ क्या? और कक्षा के शेष विद्यार्थी। पहले तो देखो शेष विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी थे 125, और 125 में से 50 घटा दो। 125 में से 25 गया, 100 और 25 और गया तो 75। कितने शेष बच गए? 75। अब 75 विद्यार्थी का क्या हुआ? दो शेष विद्यार्थियों में से 2/5 खेलकूद में अच्छे हैं। इसके 2/5 है वो खेलकूद में अच्छे हैं। तो पहले इसका 2/5 निकाल लो दोस्तों। 75 का 2/5 निकाल लोगे तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30। 30 जो विद्यार्थी आए हैं ये खेलकूद में अच्छे हैं। किसमें? खेलकूद में अच्छे हैं। अब पूछ क्या रहा है? नृत्य कर सकते। नृत्य कितने थे? 25। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या का जो खेलकूद ने कितने? 30। इनका निकालना अनुपात। तो 5 पंजू 25, 5 6 30, तो 5:6। ये रहा, ई हो जाएगा दोस्तों आंसर। मैंने लिख ही रखा पहले, 5:6। समझ आया क्या अच्छे से? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बैंकों में ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप देख भी रहे हैं। तो हमें क्या कंसेप्ट हमारा मजबूत होना चाहिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर ले। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, 125 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20% विद्यार्थी नृत्य कर सकते हैं। 125 के 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 कर दो इसका तो 25 नृत्य कर सकते हैं। फिर 125 का 1/5 गा सकते हैं, तो 1/5 करोगे 25 ये। अब कह रहा है शेष का, पहले शेष निकाल लो। टोटल 125 थे, 50 ये घटा दो 125 में से 75/75 का 2/5 जो खेल कर सकते हैं। 2/5 करोगे तो 30 इसमें खेल कर सकते हैं। अब जो पूछ रहा दोस्तों निकाल लो। इसने नृत्य का, ये देखो इसने नृत्य का और किसका अनुपात मांगा? ये 30 खेल का। तो जिसका मांगे नृत्य के नीचे नृत्य लिख दो, खेल के नीचे खेल लिख दो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पर आओ। क्वेश्चन नंबर 23।
23 में क्या मांगा हुआ है, 23 में हमें बोल रहा है एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 7, 2, 5 और 6 का अनुपात है। चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण के आधे का योग क्या होगा। सबसे पहले तो आप रुके और एक बात बताइए, चतुर्भुज का टोटल कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। और यहाँ कितना है, 5, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20। कितना है, 20। या देखिए 7 और 2 9, 5 14, 14 और 6 20। यहाँ टोटल है 20। अब क्या कह रहा है, चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का दुगुना। तो सबसे छोटा कोण कितना है, 2 है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं इसको बता रहा हूँ, 2 है सबसे छोटा कोण कितना है, 2, इसका दुगुना यानी 2 दूनी 4। ठीक है भाई, 4 छोटे कोण का दुगुना। सबसे बड़े कोण का आधा। सबसे बड़ा कोण कितना है, सबसे बड़ा कोण है 7, इसका आधा, 7 का आधा करोगे तो यानी 3.5। कितना, 3.5। इनका योग क्या होगा, तो इनका योग, तो इन दोनों को जोड़ लो भाई दोस्तों, 4 और 3.5 7.5। तो हमें 7.5 निकालना है। इसका पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 हट गया। ये लो, 1 0 से 1 0 क्या कर दो, कैंसिल। अब 5 पे काट लो, 15 पंजे 75, 5 चौका 20, 4 निम्मे 36, 9 पंजे 15 निम्मे 135, 135 डिग्री। कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को करना कैसे है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। हमसे बोला गया था इतना अनुपात है, तो टोटल जो योग होता है 360 होता है, और यहाँ अनुपात में योग कितना है, ये है 20। अब हमसे पूछा क्या गया, चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का दुगुना। छोटा कोण है 2, इसका दुगुना 4। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कितना है, 7, इसका 3.5। इन दोनों का योग 7.5 से गुणा कर दो। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला हुआ है, ये लो, क्वेश्चन नंबर 24 में जो हमसे बोला हुआ है, हमसे बोल रहा है कि ए बी सी के छात्र, 3 छात्र है दोस्तों, ए बी और सी। ठीक है, इनका अनुपात रखा 5, अनुपात 4 और अनुपात 7। ये अनुपात में छात्र है हमारे पास, ए बी सी। यदि छात्रों की संख्या का 20%, 25% और 20% इनमें वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए भाई, अगर मैं 5 का 20% निकाल लूँगा ना, निकाल तो मैं लूँगा 5 का 20%। ठीक है, और बात करूँ 4%, इसका 25, 25 का 100, ये भी निकल जाएगा। इसकी बात करूँ तो इसका 20% निकल जाएगा, लेकिन कई बार पॉइंट में चल जाएगा। तो आप क्या काम कर लो, 2 जीरो अपनी मर्जी से मान लो भाई। इतने स्टूडेंट मान लो, क्या दिक्कत है, इतने हो गए, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। इससे क्या होगा कि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। अब इसका 20% निकाल लो, कितना निकाल लो, 20%। 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5 होती है, तो 1/5 करोगे 100 विद्यार्थी और हो गए ना, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, 100 अगर आप बढ़ा दोगे इसमें, तो ये लो, प्लस में 500 और 100, तो कितने नए विद्यार्थी आ गए, 600। अब आई बात सुन में। फिर इसका 25%, इसका कितना, 25%। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 भाई, 25 का 100। फिर इसका भी कितना हो गया, 100। इसके भी अगर 100 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 500। आओ आगे, फिर क्या बोल रहा है, इसका 20%, इसका 20%। 20% का मतलब होता है 1 जीरो काट लो, 1 जीरो काट लो, और 7 दूनी 14 यानी 140 और बढ़ाओगे, 140 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 840। कितना हो जाएगा, 840। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, इसका आधा 30, इसका आधा 25, इसका आधा करोगे 4 और 2 42। तो 30:25:42, 30:25:42 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया आपको, आराम से देखे। 500 का 20% निकाल लो, 400 का 25% निकाल लो, 700 का 20% निकाल लो। ये वृद्धि होती है, यहाँ देखिए वृद्धि होती है तो प्लस करके लिखना आपको पड़ेगा। दूसरी बात, अब बच्चे बोल रहे हैं कि 20% 1/5 कैसे आया। देखिए 20% का मैं बता देता हूँ, 20% की फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। परसेंट है तो बटे 100 लगाओ, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, इसलिए डायरेक्ट 1/5 मैंने लिख लिया। देखो तो जिससे कैलकुलेशन आसान रहती है उससे आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या बोला हुआ है, 15:66 प्रोपोर्शनल समानुपात 185, और यह अनुपात यहाँ क्वेश्चन मार्क से लगा रखा है, इसकी जगह x मान लो। क्या मान लो, x। अब वास्तव में होता क्या है वो मैं बताता हूँ। लास्ट की लास्ट से गुणा होती है और बीच की बीच से होती है, ये उसका मतलब होता है दोस्तों। यानी 15 की गुणा तो x से होगी और बीच की 66 की गुणा होगी 185 से। हमें x निकालना है, तो 66 गुणा में 185 बटे में 15, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 35, 5 तिये 35, 13 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 22 सत्ते 154 हासिल लग जाएगा 15 दोस्तों। 22 तिया 66 और 5 करोगे 71 और 10 81, तो आपका कितना हो गया, 814। कैलकुलेशन तो आप कर ही पाओगे। 25 आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
26 की अगर बात करूँ तो 26 में क्या बोला हुआ है, 26 क्वेश्चन में मैं बोल रहा है, ठीक है। 26 में बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की का अनुपात 31:23 है। कॉलेज में 75 अधिक लड़कियों की भर्ती होने पर अनुपात 100:107 हो जाता है। लड़के व लड़कियों की संख्या समान रखने के लिए कितने लड़कियों को कॉलेज में भर्ती करना होगा। चलिए दोस्तों, चलिए ऐसा कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें करा देंगे, क्योंकि रीज़न ये है दोस्तों इसमें कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी, ठीक है। हमें क्या काम करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो मैं इसको पहले से ही आपको एक कैलकुलेशन है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, पहले से अच्छे से पहले से राइट डाउन करके फिर समझा दूंगा ताकि टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। एक त्रिकोण के दो कोण 1:2 के अनुपात में है। एक कोण की माप 30 डिग्री है, तो त्रिकोण के सबसे बड़े कोण की माप डिग्री में कितनी होगी। देखिए, एक त्रिकोण के दो कोण 1:2 के अनुपात में, एक कोण की माप 30 डिग्री है। अब ये नहीं बताया दोस्तों जो 30 डिग्री है ये त्रिकोण का कौन सा कोण है। भैया पहले के बराबर, ये 30 डिग्री पहला कोण के बराबर, छोटे कोण के बराबर है, 30 डिग्री या बड़े कोण के बराबर है, ये बता देता। अगर हमें इस बात का पता लग जाता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम निकाल सकते। अब तो हमें पता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ आया क्यों ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं भाई, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और ऑप्शन लगा देते हैं कुछ भी नहीं। भाई ये तो 30 डिग्री हमें पता होना चाहिए किसके बराबर है, छोटे के या बड़े के। अब हमें पता ही नहीं लग रहा ये 30 डिग्री है किसके बराबर, तो कर पाओगे आप लोग इसको। चले फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 पर आओ। 28 में क्या बोला हुआ है, 28 में बोला हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोणों के बीच का अनुपात 3:4:6:5 है। इसके सबसे बड़े कोण का 2/3 एक समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण के समान है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण की माप क्या है। इस पर बाद में आएंगे, सबसे पहले एक बात पर आप आओ। हमसे बोला क्या गया, चतुर्भुज के कोणों के बीच का अनुपात ये है, ठीक है भाई। वैसे आप चतुर्भुज के कोणों की बात करूँ तो टोटल कोण कितने के होते हैं, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यहाँ कितना है, 6 और 4 10, 3 13, 13 और 5 18 है। अब गुणा में सब इसके सबसे बड़े कोण का 2/3, इसके सबसे बड़े कोण का 2/3 समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण के समान है। समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण के समान है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसका सबसे बड़ा कोण निकालो दोस्तों। सबसे बड़ा कोण तो 6 है, कितना है 6 है। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 20, 6 दूनी 12, 120। ये तो सबसे बड़ा कोण तो इसका 120 डिग्री है। इसके सबसे बड़े कोण का 2/3 यानी सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री आया, इसका 2/3, 3 चौके 12, 40 दूनी 80, तो ये आया 80 डिग्री। इसके सबसे बड़े कोण का 2/3 जो कि 80 डिग्री है, एक समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण के समान है। ये लो, अब इसको ध्यान से सीखना, समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण के समान है। जो ये 2/3 था जो 80 डिग्री था, ये सबसे छोटा, ये समांतर चतुर्भुज के छोटा कोण के समान है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण की माप किया। संलग्न कोण का मतलब होता है इससे इसी से लगा हुआ है, ये मान लो x या ये मान लो x, मर्जी आपकी। अगर आप वास्तव में होता है क्या, संलग्न कोण का जो योग होता है वो 180 होता है, यानी इन दोनों को जोड़ोगे या इसको जोड़ो 180 के बराबर है, यानी x प्लस में 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस में 80 घटाओगे तो 100, तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका 100 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सीखना होगा दोस्तों। मैं दोबारा बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले अगर हमें कोण दे रखे है तो 360 के बराबर रख लो बटे में। इसने हमसे पूछा 360 अनुपात में 18, सबसे बड़े कोण का जिक्र कर रहा है तो गुणा 6 कर दिया 120 डिग्री। फिर बोल रहा है इसके सबसे बड़े कोण का 2/3, इसका 2/3 कर लिया जो कि 80 डिग्री आया। ये इसके छोटे कोण के समान है, यानी 80 के एक कोण जो समांतर चतुर्भुज है जो कि छोटा कोण है, इसके संलग्न पूछ रहा है। संलग्न का मतलब दोस्तों होता है 180 डिग्री की तरह, दोनों को जोड़ो 180 की डिग्री के बराबर। 180 इनका माप है, ये 80 है तो ऑटोमेटिक 100 है, क्योंकि होता है 180 है। या तो आप लिख कर निकाल लो, ये तो समझाने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29 पर आओ। एक त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात 3:1 है, ठीक है भाई। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 44 डिग्री का है। तो चले भाई, त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात तो ये दे रखा है, तो आप क्या काम कर लो, तो आप सबसे बड़ा कोण 3x और प्लस में 1 ये x, ये कैसे मानना है, 3:1 है ना, तो कोण हो गया 3x और 1x, और त्रिभुज का एक दूसरा बड़ा कोण 44 डिग्री है में दे रखा। अब आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 130 डिग्री। भैया तो आपको पता ही होगा त्रिभुज में कितने का, त्रिभुज का योग कितना होता है तीनों कोणों का, 180 डिग्री। चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। 3x और x 4x बराबर में 180 माइनस में 44 डिग्री, तो 4x बराबर आ गया 180 में 40 गया 140, 4 और गया 136। ये x निकाल लो यहाँ से, 136 बटे में 4, 4 × 12
16, 4 चौके 16, 34 डिग्री आ गया दोस्तों। लेकिन पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण निकालना है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण तो क्या था आप लोगों का, सबसे बड़ा कोण तो था आपका ये 3x, कितना था 3x, यानी 34 का हमें 3x ये तो x की वैल्यू आई ना, तो त्रिभुज का बड़ा कोण तो 3x था, तो 3x करोगे तो 34, तो इसकी गुणा 3 से और कर लो, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 आया। कितना आया 102। इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 150% निकालना, 150% निकालना, तो 150% तो आप निकाल ही पाओगे कैसे, 102 गुणा में 150 बटे में 100 करना पड़ेगा दोस्तों। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो 3 एकम 3 और 5 तिये 15, यानी 153। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 153 डिग्री। ठीक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, दोबारा बता देता हूँ। दोबारा में क्या काम इसको करना है, त्रिभुज के सबसे बड़े सबसे छोटे कोण का अनुपात 3:1 दे रखा था, तो यहाँ पर आओ 3x और x समझ में आ गया। इसको ये सबसे बड़ा कोण 3x हो गया और सबसे छोटा कोण x हो गया, और एक कोण हमें दे रखा 44 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ूंगा तो 180 के बराबर रखूंगा, यहाँ से x निकाल लिया, x की वैल्यू आई 34 डिग्री। सबसे बड़ा कोण 3x था जो कि इसने दे रखा हमें, तो 3x का मतलब सबसे बड़ा कोण जो 3x किया तो 102 हो गया। कितना हो गया 102। अब इस 102 का हमसे है ना 150% मांग रहा है। कितना मांग रहा है 150%। अगर आपने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो देखी होगी तो क्लियर हो जाएगा। 150% निकाल लो इसका, तो कैलकुलेशन काट पीट करके 153 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 153 आपका इसका आंसर आ जाएगा भाई, इसका 150% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि एक चतुर्भुज का कोण समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण से 3 गुना है। ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज के सन्निकट कोणों का क्रमशः अनुपात 4:5 है। आप इसी बात को पकड़ो दोस्तों, सन्निकट कोणों का मतलब इस 1 मिनट यहाँ देखिए आप लोग, एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ। समांतर चतुर्भुज के कोण आमने सामने बराबर होते हैं आप जानते हैं, लेकिन ये सन्निकट कोणों का मान है। तो सन्निकट कोण मान लो ये 4 है ना, 4:5 है, तो ये 4x हो गया, और एक सन्निकट ये 5x हो गया। अब ये 4x है तो इसके सामने ये भी 4x होगा, और ये 5x है तो इसके सामने भी कितना होगा 5x होगा। सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को, टोटल तो कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से 4x प्लस में 5x प्लस में 4x प्लस में 5x बराबर में 360। तो 5 और 5 10, और 10 और 4 14, 4 18x बराबर में 360। तो x निकाल लोगे यहाँ से 360 बटे में 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 20 डिग्री। कितना आया 20 डिग्री। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक काम करो, 4x निकाल लो, यानी 18 गुणा में 4, 18 चौक 72। फिर यहाँ पर क्या निकालो 5x भी निकाल लो, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे हम। 18 गुणा में 1 मिनट दोस्तों, 18 कहाँ से ले आया मैं भाई, x वैल्यू 18 नहीं थी भाई, गड़बड़ कर दी। x 18 दूनी 36, 20 थी, x वैल्यू तो कितनी थी 20। तो 20 गुणा 4 करना था भाई, क्या करना था 4x दोबारा कर लो, x तो 20 है ना, 4 गुणा 20 करोगे 20 चौका 80, ये तो आएगा 80, और फिर 5x निकालना है। तो 5 गुणा में x की वैल्यू आई 20, 20 पंजे 100, ये आ गया। ठीक है भाई, सन्निकट कोण आप जानते हैं वैसे भी 180 डिग्री के होते हैं। तो इसने बोला क्या, चतुर्भुज के यहाँ एक चतुर्भुज का कोण समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण से 3 गुना है। एक चतुर्भुज का कोण जो है समांतर चतुर्भुज के छोटे कोण से 3 गुना। छोटा कोण कौन है ये 80 है, छोटा कोण कौन है 80 है। इस 80 का 3 गुना है, 3 गुना करोगे तो 240 डिग्री, यानी चतुर्भुज का एक कोण तो हमें पता लग गया कि 240 डिग्री का है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखे, पहली बात से क्लियर हो गया। और चतुर्भुज के शेष 3 कोणों का योग ये दे रखा है 4x, यानी एक कोण कितना हो गया 4x, प्लस में एक कोण कितना हो गया 11x, प्लस में एक कोण कितना हो गया 9x, और एक कोण आपके पास पड़ा है 240। टोटल योग कितना होता है, टोटल योग होता है 360। कितना होता है 360। तो 11 और 9 20 और 4 24x बराबर में 360, प्लस वाला माइनस का, तो ये हो गया 60 में से 40 गया 20, 120। x निकाल लो यहाँ से, गुणा का 24 भाग में आएगा, 24 से कम 24 पंजे 120, x बराबर तो 5 आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का योग कितना होगा। सबसे बड़ा तो यहाँ पर 11 अनुपात लग रहा था दोस्तों आपको, तो 11 पंजे 55, और एक कोण तो पहले पड़ा है, एक तो कोण 200, सबसे बड़ा तो 240 है, इसमें कोण कितना है 240, समझ आया, प्लस में। और सबसे छोटे कोण का योग, सबसे छोटा कोण कितना है इसमें, सबसे छोटा कोण 4x है, और 5 चौका 4, छोटा कोण निकालोगे x 4 है ना, तो 5 चौका 20, तो ये करोगे 260 डिग्री। अकॉर्डिंग टू आंसर जो हमें मांग रहा है 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 260 डिग्री हो जाएगा, बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो दोस्तों, थैंक यू।